और इसके बाद यहाँ पे एस्टर डीएम, इसके बारे में जानना चाहते हैं संतोष कुमार। और इनके पास 50 शेयर हैं, 368 का भाव है। और चलिए अभी इसी की बात कर लेते हैं, इसमें क्या बेहतर रहेगा। एस्टर डीएम 50 शेयर 368 पे। नहीं, इसमें तो ब्रेकडाउन क्लियर है राजेश जी। तो अभी 50 आपने 368 पे लिया है। ओके, बहुत पॉसिबिलिटी है कि इसमें कभी भी शॉर्ट कवरिंग हो, लेकिन उससे ज़्यादा इसमें कुछ दिखता नहीं है मुझे अभी। जिस तरह के ब्रेकडाउन हैं, ये ब्रेकडाउन बड़े खतरनाक वाले हैं। ओके, तो अब मेरे हिसाब से स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि कभी शॉर्ट कवरिंग मिले, कॉस्ट के आसपास भी मिले, तो एक बार हट जाना चाहिए बाहर और फिर इंतज़ार करना चाहिए कि 200 डीएमए यानी 385 वाला लेवल है वो अच्छे से कॉन्कर हो जाता है क्या, फिर एक रिव्यू लेना चाहिए। उसके पहले तो जिस तरह से इसमें एग्ज़िट है, मेरे हिसाब से जो कुछ भी मिले कॉस्ट के आसपास लेके निकल जाना चाहिए। अब रही बात कि यहाँ से गिरता रहा तो क्या, ओवरसोल्ड होने की तैयारी में है, तो मुझे लगता है कि 330 तक भी जाएगा तो भी वापस एक बारी शॉर्ट कवरिंग आनी तो चाहिए। बाकी इससे ज़्यादा इसमें मुझे कुछ समझ में भी नहीं आएगा राजीव। तो या तो एक वो शॉर्ट कवरिंग मिले तो एग्ज़िट करके शांति से बाहर सोचिए, या फिर 330 का वेट कीजिए, वहाँ पे रिव्यू लेंगे। जी, लेकिन ये एकदम से इस तरह की जो ब्रेकडाउन वाली स्थिति बनी है और उसी के बीच में उन्होंने खरीदा है, तो शायद जो कहते हैं गिरती छुरी को पकड़ना, अ, अभी 346 पे है और गिरना कहाँ से इसने शुरू किया, 550 पे। तो शायद इनको लगा होगा कि बहुत गिर गया है, अब और कितना गिरेगा। उसके बीच में उन्होंने खरीदा है और उसके बाद फिर वहां से ये और थोड़ा सा नीचे आ गया है। तो क्या अब यहाँ जिन स्तरों पर है वहां पे मान लिया जाए कि भाई गिर गया, जमीन पे आ गया, पाताल लोक हो ही जाएगा अब यहाँ से, या पाताल लोक भी बचा हुआ है? मुझे इसका ये जो गिरने का कारण 300 के आसपास के जो लेवल्स हैं, क्या ये जमीन है, यहीं से ब्रेकआउट शुरू हुई थी, अ, वो ठीक है, या उसके नीचे का पाताल लोक भी है? नहीं, इसका बिज़नेस को समझना पड़ेगा राजीव जी, बिकॉज़ मैं इसको ट्रैक नहीं करता इसलिए फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ। ये जो गैप डाउन ओपनिंग है सिर्फ़ डिविडेंड का है कि कुछ और भी है यहाँ पे? ये ₹118 का इसमें डिविडेंड है, ओके। और इसका उस दिन का क्लोज़ था करीब-करीब 520, तो 520 में से अगर निकाल भी दें तो 400 के आसपास, और ये ओपन होता है उसी लेवल पे, तो ओके, ये एक्स डिविडेंड ओपन हुआ है, ठीक है। तो एक्स डिविडेंड ओपन ठीक है, अभी इसका मामला थोड़ा क्लियर लग रहा है। तो डिविडेंड प्ले के हिसाब से इसमें पोजीशन थी, डिविडेंड मिलने के बाद जो भी एक्स डिविडेंड होने के बाद जो भी थोड़ा बहुत बिकवाली होना हुआ वो हो गया। तो इसके स्टेबिलिटी का वेट कीजिए फिर। और एक बार सारे एक्सेसेस निकल जाएँ, कहीं न कहीं 330 के आसपास तक तो निकल जाना चाहिए। फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज़ थियरी यही कहती है, अगर मैं सब कुछ बंद भी कर दूँ, तो थियरी यही कहती है कि 368 से लेके 382 तक इसकी शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है, उसके बाद इस पे फिर से डिसीज़न लेना पड़ेगा। जी, लेकिन अगर ₹118 का डिविडेंड उतना ही शेयर भाव में से घटना चाहिए था, तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो ये चलिए 515 के आसपास से 415 पे आ गए, 100 रुपये निकल गए। अब वहां से फिर ये और ये 50-65 रुपए क्यों गिर गया? मेरा अंदाज़ा ऐसा है, यही मैं तब से इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा अंदाज़ा ऐसा है कि एक तो एक्स डिविडेंड के बाद वाली थोड़ी सेलिंग आती है, और एक्स डिविडेंड के बाद वाली जो सेलिंग आई है वो करीब 380 के नीचे थोड़ी-सी ट्रिगर हो गई है, और इसमें टेक्निकली नेगेटिव ट्रिगर हो गया। तो जो भी टेक्निकल ट्रेडर्स होंगे ना, वो 380 के नीचे अदरवाइज़ भी इसको शॉर्ट क्रिएट कर चुके होंगे, वो इसके सेल को एक्सेंचुएट कर चुके हैं। देख के तो वही लगता है। तो ये जी, स्टेबलाइज़ होना चाहिए, थोड़े समय में स्टेबलाइज़ होना चाहिए, बिकॉज़ इसके अलावा कोई नेगेटिव नहीं है, अनलेस समवन ट्रैक्स द कंपनी और बताए कि कोई इससे ज़्यादा कुछ नेगेटिव न्यूज़ है इसमें। इससे जी, ज़्यादा फिलहाल कोई नेगेटिव नहीं है। एक बाउंस होना चाहिए, वो डेड कैट बाउंस ही होगा, बिकॉज़ अब इसका कंसोलिडेशन
330 विद सम डिविएशन, 5 रुपया ऊपर नीचे जैसे होना चाहिए, वहीं पे आप कंसोलिडेशन होना चाहिए, बिकॉज अब इसमें आपके पास फिलहाल कोई ट्रिगर नहीं है। ओके, तो जब तक कोई ट्रिगर नहीं आ जाए, रिजल्ट तो दिख नहीं रहा है अभी तक, खाली डिविडेंड आया है, रिजल्ट डिक्लेयर दिख नहीं रहा है, तो शायद उसके बाद जो होना हो कुछ हो इसमें। जी, लेकिन अगर कंपनी ने इतना ज्यादा पैसा डिविडेंड के रूप में बांटना ठीक समझा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि उनको अपने धंधे में उस पैसे का इस्तेमाल दिख नहीं रहा था? ये ऐसा तभी होता है जब आपके पास पहली थियरी ये समझ लें कि जब बड़ा डिविडेंड आता है ना, तो ऐसा ना समझें कि कंपनी सिर्फ बाहर वाले या रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत फ़ायदा पहुंचाने की काम कर रही है। पहले तो प्रमोटर अपने आप को फ़ायदा पहुंचाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि सबसे बड़ा स्टेक कंपनी का उनके पास ही मतलब होता है। प्रमोटर्स को कंपनी से पैसा निकालना था, तो इसका मतलब है उन्हें उस पैसे का इस्तेमाल कहीं और दिख रहा है। हाँ, तो उनको अब डिविडेंड दे रहे हैं तो जो-जो शेयर होल्डर हैं सबको मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ा तो आपके पास ही है, प्रमोटर्स के पास है, इंस्टीट्यूशन के पास है। तो उनको पैसा चाहिए, तो वहाँ से उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। नॉट अ बैड आइडिया, कोई बुरा भी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि ग्रोथ कैपिटल फिर रखना नहीं चाहते हैं, अभी कुछ वैसा, इसलिए जी, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो उसका मतलब ये हो सकता है कि ग्रोथ कैपिटल की जरूरत ही नहीं है या ग्रोथ करना ही नहीं है। हो सकता है, वही मतलब हो। अगर प्लान रहता तो सर्टेनली ₹118 आप बात कर रहे हैं ₹520 पे। तो ₹520 पे ₹118 तो बहुत ज़्यादा हो गया ना, 20% के ऊपर, 20% के आसपास का डिविडेंड, तो स्पेशल डिविडेंड है, बहुत ज़्यादा। 20% तो साल में कैपिटल गेन हो जाए तो बहुत होता है, 1 साल। जी, तो वैसे में फिलहाल कंपनी को अपनी जमीन तलाशने का मौका देना चाहिए शेयर को, उसके बाद फिर नए सिरे से इसके बारे में विचार करना ज्यादा बेहतर होगा।